तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम पहले से जानते हो। बस अभी तुम्हें वो इशारों को पढ़ना नहीं आता। हर इंसान कुछ न कुछ सुराग छोड़ता है, और निच्च के सच तुम्हें ये सिखाएंगे कि उन्हें कैसे पकड़ना है और उनका मतलब क्या होता है। ये वो हुनर है जो कोई नहीं सिखाता, लेकिन जब एक बार समझ जाओ तो फिर नजरें उससे हटाना मुमकिन नहीं। ये वीडियो किसी जल्दी जल्दी की सूची या सही सलाह नहीं है। ये पूरी तरह से 3 जोरदार हिस्सों में बांटा गया है, जहां हर हिस्सा पिछले वाले पर आधारित है। अगर तुम बीच में किसी हिस्से को छोड़ दोगे या जल्दी आगे बढ़ जाओगे तो वो गहराई खो दोगे जो इसे असली में असरदार बनाती है। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि तीनों हिस्सों के अंत तक तुम सिर्फ दूसरों को समझोगे ही नहीं, बल्कि खुद को भी ऐसे समझोगे जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बचपन से ही तुम्हें सिखाया जाता है कि लोगों की बातों पर भरोसा करो। शब्द ही हमारी मुद्रा है। लेकिन नीत्शे ने हमें चेताया था कि भाषा से बहकना मत, क्योंकि लोग सच से नहीं बोलते। वे बचाव की वजह से, अहंकार की वजह से, डर की वजह से बोलते हैं। किसी की शख्सियत की बाहरी परत वही नहीं होती जो वो वास्तव में है। वो उनकी ढाल होती है। जो लोग बहुत ज्यादा दयालु लगते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच में दयालु हों। वे हो सकते हैं ना स्वीकार किए जाने का डर। जो दिखने में मजबूत लगता है, वो अंदर से टूट रहा होता है, बस किसी की नजर न लगे यही चाहता है। और इंसानों की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि उन्हें खुद पता ही नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। ज्यादातर लोग उस नाटक के अभिनेता हैं जिसे उन्होंने खुद नहीं लिखा। उनकी मुस्कान, उनकी राय, उनकी आवाज, सब कुछ वही होता है जो उन्हें सुरक्षित रखता है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग आपसे छुप नहीं रहे होते, वो खुद से छुप रहे होते हैं। एंजेड ने एक बार कहा था, हर गहरा इंसान एक मास्क पहनता है, लेकिन उन्होंने ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये एक चेतावनी थी। एक बात जो कोई तुमसे नहीं बताता वो ये है कि लोग सच हमेशा लीक कर देते हैं। अपने शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी वर्क प्रेशर में। जब वो नजरें चुराते हैं, जब हंसी ज्यादा देर तक टिकती है, जब बात ज्यादा करीब आ जाती है, तो जल्दी से विषय बदल देते हैं। और नीत्शे की पहली मनोवैज्ञानिक सच्चाई यही है। हर कोई जिंदगी बचाने के लिए एक मास्क पहनता है। इसलिए नहीं कि वे नकली हैं, बल्कि इसलिए कि वे डरे हुए हैं। समाज में बचने के लिए लोग खुद की एक ऐसी छवि बनाते हैं जिसे वो उम्मीद करते हैं कि लोग स्वीकार कर लेंगे। हम सब पूरी तरह सही नहीं होते। हमसे गलती हो जाती है, और सच का पहला संकेत होता है तनाव। ध्यान दो कि क्या चीज किसी को असहज करती है। वहीं से असली इंसान की शुरुआत होती है। दूसरा, जो कोई दूसरों में नफरत करता है, उससे पता चलता है कि वो अपने अंदर क्या छिपा रहा है। ये नीत्शे की सबसे तेज सोच में से एक है। प्रोजेक्शन। जब कोई बार बार घमंड का मजाक उड़ाता है, तो अक्सर वो अपनी खुद की काबिलियत को लेकर अनिश्चित होता है। जब कोई दूसरों की बेईमानी की तरफ बार बार इशारा करता है, तो आमतौर पर वो कोई ऐसी सच्चाई छुपा रहा होता है जिससे वो सामना नहीं कर पाया। हम दूसरों में वही चीज नापसंद करते हैं जिससे हमें खुद डर लगता है, खुद में स्वीकार करना पड़ता है। तो जब आप किसी को समझना चाहो, तो सिर्फ ये मत देखो कि वो किसकी तारीफ करता है। देखो कि वो किसकी आलोचना करता है और क्यों करता है। तीसरा, चुप्पी शब्दों से ज्यादा कुछ बताती है। नीत्शे मानते थे कि सच बोलने से नहीं आता। सच तो यह था कि भाषा एक ऐसे समूह का हथियार है जिसका इस्तेमाल अक्सर हकीकत का सामना करने से बचने के लिए किया जाता है। जब कोई जवाब देने से पहले रुकता है, जब वो कुछ विषयों से बचता है, जब गहरे सवालों के जवाब अधूरे या रट कर देता है, तो उस चुप्पी की आवाज बोलने से भी ज्यादा होती है। कोई व्यक्ति जब अपनी कमजोरियों से बचना चाहता है, तो वो ऐसा करता है। जो उनसे डर लगता है, वो सब खोल के सामने आ जाता है। चौथा, ज्यादा सदाचार अक्सर छुपा हुआ दिखावा होता है। उस शख्स से सतर्क रहो जो जोर जोर से अपनी पवित्रता की बात करता है, जो दूसरों को बार बार सुधारता रहता है, जो लगातार उपदेश देता है। नीत्शे ने इसे ताकत की इच्छा का एक रूप कहा है। कभी कभी नैतिकता सिर्फ श्रेष्ठता का एक मुखौटा बन जाती है। जितना ज्यादा कोई अपना सदाचार दिखाता है,
उतना ही उसमें छिपी कोई चीज होने की संभावना ज्यादा होती है। असली अच्छाई को तारीफ की जरूरत नहीं होती। 5वां, लोग पहले तुमसे झूठ नहीं बोलते, वे खुद से झूठ बोलते हैं। ये बात सब कुछ बदल देती है। ये झूठ, आप लोग से यही सुनते रहते हो, मैं ठीक हूं, मैं इससे ऊपर निकल चुका हूं, मुझे परवाह नहीं, ये सब झूठ नहीं होते ताकि तुम्हें दुख पहुंचाया जा सके। ये झूठ वो इतनी बार बोल चुके होते हैं कि खुद भी इन्हें सच मानने लगते हैं। नीत्शे ने आत्मफ्रेब को बुराई नहीं बल्कि एक बचाव का तरीका माना था। एक ऐसा तरीका जिससे दर्द भरी दुनिया में जिंदा रहना आसान हो जाता है। तो जब किसी की कहानी पूरी तरह से सही न लगे तो मत सोचो कि वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। समझो कि वो खुद को ठगते रहे हैं बहुत लंबे समय से। और यही वजह है कि उन्हें समझ पाना मुमकिन होता है, क्योंकि उनकी कहानियों की गलतियां सच बाहर निकाल देती हैं। जहां कोई जो खुद को बड़ा समझता है, असल में वो अपनी कमजोरी छुपा रहा होता है। ये बिल्कुल निच्छा है। वह मानता था कि खुद को बड़ा दिखाना अक्सर असुरक्षा का एक तरीका होता है। अगर कोई बार बार अपनी स्ट्रेंथ याद दिलाता रहता है तो शायद उसे डर होता है कि वो काफी अच्छा नहीं है। जो लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं वे शायद इस वजह से डरते हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। सच्चा आत्मविश्वास किसी से मुकाबला नहीं करता, वो बस होता है। तो अगर कोई हुकूमत करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है या खुद को साबित करना चाहता है तो गहराई में देखो। सिंहासन के पीछे अक्सर एक डरा हुआ बच्चा होता है जो ताज पहने होता है। लोगों को समझना मतलब उन्हें जज करना नहीं होता। मसलन ये समझने की बात है कि उनके असली सच को जाना जाए। जब कोई बार बार बीच में टोकता है तो समझो कि हमेशा घमंड नहीं होता। हो सकता है कि उसे डर हो कि उसे भूल जाए। जब कोई खुशी के बारे में बार बार पोस्ट करता है तो वो मदद की पुकार हो सकती है। जब कोई कहता है मैं ठीक हूं लेकिन आंख मिलाने से बचता है तो समझना चाहिए कि वाक्य को नहीं, उस शख्स की भंगिमा को सुनो। इन सच्चाइयों का इस्तेमाल ताकत बढ़ाने के लिए मत करो बल्कि दया दिखाने के लिए करो। क्योंकि जितना साफ तुम्हें कोई दिखेगा उतनी ही कम नफरत होगी। और यह है निश्च का राज। वो नहीं चाहता था कि तुम दूसरों को देखकर उन्हें कंट्रोल करो। वो चाहता था कि तुम उनके असली हालात समझो ताकि तुम्हें बेवकूफ ना बनाया जाए और तुम सच में उनके साथ जुड़ सको। और अगर कभी तुमने किसी को देखा और महसूस किया कि बस उनका बाहरी रूप ही दिख रहा है, अगर कभी तुम चाहो कि उनके अंदर का सच समझ सको तो नीचे कमेंट करो। चलो बात करते हैं उन पलों की जब लोगों ने बिना कुछ कहे तुम्हें सच दिखाया। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें लोगों को देखने का अंदाज बदला है तो सब्सक्राइब करना। मैं देखना चाहता हूं कि निच की सच्चाइयां और कैसे सामने आती हैं। मास्क को आइडेंटिफाई करना एक बात है, लेकिन उसे टूटता देखना पूरी तरह अलग बात है। अगर तुमने कभी ध्यान दिया है तो शायद ये देखा होगा, जब किसी की मान्यताओं को चुनौती मिलती है तो उन्हें झुंझलाहट का एक झटका सा महसूस होता है। जब बात बहुत करीब आ जाती है तो उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है। वो नर्वस हंसी जो बोलों से मेल नहीं खाती। ये पल गलती नहीं होते, ये संकेत होते हैं। और अगर तुम जानते हो कि कहाँ देखना है तो समझ जाओगे कि लोगों को पढ़ना मुश्किल नहीं है। वो बस डरते हैं कि उनकी असलियत किसी के सामने आ जाएगी। पहले भाग में हमने देखा था कि लोग खुद को बचाने के लिए कैसे किसी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां दूसरे भाग में हम उन जगहों पर जाएंगे जहां ये बनाए गए मुखौटे टूटने लगते हैं। क्योंकि नीत्शे का मानना था कि स्व कोई स्थिर चीज नहीं है। वो एक प्रदर्शन है, एक ऐसा रूप जो दुनिया में बचने के लिए जोड़ा गया होता है। और जैसे ही इसे खतरा होता है, सच बाहर निकल आता है। ज्यादातर काम डर से प्रेरित होते हैं। चलो यहीं से शुरू करें क्योंकि ये सोच से ज्यादा सबके लिए सच है। ज्यादातर काम अनजाने डर से होते हैं। अपने आप से सवाल करो, क्यों? कोई ज्यादा समझा के बताता है? या बातचीत में पूरी तरह से हावी क्यों हो जाता है? या अचानक गायब क्यों हो जाता है? वे हाँ क्यों कहते हैं जबकि उनका मतलब साफ नहीं होता? डर, छूट जाने का डर।
नकारा जाने का डर, अपमानित होने का डर, असफल होने का डर। नीत्शे ने जाना था कि इंसान शायद ही कभी सिर्फ अपनी इच्छा से काम करते हैं। वो गहरे डर से चलाए जाते हैं, खोने का डर, दर्जे का डर, प्यार का डर, खुद की कद्र खोने का डर। तो जब आप किसी को समझना चाहते हैं तो ये मत पूछो कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि पूछो वे क्या खोने से डरते हैं। सच्चाई वहीं छिपी होती है। आलोचना एक आईना है। अगली बार जब कोई लगातार आलोचना करे, दूसरों, ध्यान से सुनो। 8. जब कोई बहुत ज्यादा आलोचना करता है तो वो प्रोजेक्शन होता है। जो आदमी भावुक लोगों का मजाक उड़ाता है, शायद वो अपने ही जज्बात से डरता है। जो औरत दूसरों की शक्ल सूरत पर उनको नीचा दिखाती है, शायद वो अपनी ही परछाई से छुपा हुआ कोई जंग लड़ रही है। नेचर कहता है कि आलोचना लगभग कभी भी दूसरों के बारे में नहीं होती, ये अपने आप के बारे में होती है। तो जब तुम बार बार कोई आलोचना सुनो तो टारगेट से ध्यान मत हटाओ। इसके बजाय बात करने वाले तक सोचो, उनके किस हिस्से को वो खुद से अलग कर रहे हैं। प्रोजेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बचाव की तरकीब होती है। ये एक इकरार है। अगर ध्यान से सुनो तो ये तुम्हें बताता है कि किसी की तकलीफ कहाँ छुपी हुई है। आत्मविश्वास अक्सर गुनाह और बनावटीपन होता है। एक तरह का इंसान होता है जिसे तुम शायद मिल चुके हो। वो जो खुद को बहुत ज्यादा पक्का समझता है, हमेशा कंट्रोल में रहता है, हमेशा शांत। लेकिन अगर तुम देर तक उसे देखो तो उसके जबड़े की तनी हुई मांसपेशियां दिखेंगी, उसकी ज्यादा तैयारी करने की आदत, दबाव में बचाव करने वाला रवैया। अपराधी भाव झूठे आत्मविश्वास के पीछे छुपा होता है। नीत्शे ने इस बात को नेताओं, शिक्षकों, ख्वाहिश रखने वालों में देखा है। लोग अपने आप को पक्का दिखाते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कोई उन्हें कमजोर देख ले। जब कोई शख्स लगातार बहुत आत्मविश्वासी दिखता है तो सोचो कि वो कौन सी गलती या दोष छुपा रहा है। शायद कोई ऐसी बात है जिस पर उसे पछतावा है, या फिर वह खुद के किसी हिस्से को गलत साबित करना चाहता है। असली सुकून दिखावा नहीं करता। तो जब कोई बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी लगे तो घबराओ मत, बल्कि जिज्ञासु बनो। बढ़ा चढ़ाकर बात करने से छुपी हुई सच्चाई सामने आती है। ये बात बहुत सूक्ष्म है पर ताकतवर भी, और जब एक बार समझ में आ जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग अपनी असलियत को बढ़ा चढ़ाकर बयां कर देते हैं। कोई जो बार बार कहता है मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, असल में बहुत ज्यादा परवाह करता है। जो कहता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, शायद वैसा नहीं होता। बढ़ा चढ़ा के बात करना असली बात छुपाने की निशानी है। ये अहंकार का तरीका है, शक को दबाने का। नीत्शे कहते थे कि किसी भी तरफ अतिवाद असंतुलन है, ताकत नहीं। तो जब कोई बहुत जोर से कुछ कहता है, उसकी बात पर यकीन मत करो। उसके अंदर की असुरक्षा को समझो। बढ़ा चढ़ाकर बात करना अपनी आवाज बनाना है। सवाल यह है कि वो क्या चीज दबाना चाहते हैं। कंट्रोल की लालसा अंदर छुपी होती है। अराजकता, काबू। हम इसे अपनी नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह ढूंढते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे इतनी हद तक चाहते हैं कि उनकी लगन हद पार कर जाती है। और ये एक इशारा होता है। जो लोग काबू पाने की कोशिश करते हैं, अक्सर उन्हें अपनी अंदर की अराजकता का डर होता है। नीत्शे ने इसे साफ साफ देखा था। जब अंदर की दुनिया उलझी होती है तो बाहर की दुनिया को पागलपन की हद तक कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कोई हर छोटी बात को खुद देखता है, बदलाव सहन नहीं कर पाता या लोगों पर हावी होकर अपनी ताकत जताता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत है, बल्कि ये दिखाता है कि उनके अंदर कुछ चीजें बाहर के काबू से बाहर लगती हैं। इसलिए कंट्रोल करने वाले शख्स से डरने की बजाय उसे वैसा ही समझो जैसा है। कोई ऐसा जिसे डर है कि जैसे ही वो छोड़ देगा, सब कुछ बिखर जाएगा। जितनी कड़क दिखावे वाली शेल, अंदर का आत्मा उतना ही नाजुक। परफॉर्मेंस बस खालीपन का एक बहाना है। ये नीत्शे की सबसे गहरी बातें हैं और आज के समय में ये और भी ज्यादा सही बैठती हैं। जितना जोर से परफॉर्म करते हैं, उतना ही खाली होता है अंदर का हिस्सा।
सोशल मीडिया को देखो। ये लगातार मेरे तरफ देखो वाली ऊर्जा है। परफेक्ट पोज, लगातार अपडेट्स और संजोई हुई पहचान। नीत्शे इसे ताकत नहीं मानता था, वह इसे हताशा समझता था। जब कोई बार बार दिखावा करता है तो उसका मतलब होता है कि उसे लगता है कि बिना उस प्रदर्शन के उसे देखा या प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए वो शोर करता है, रंगरूप दिखाता है, ड्रामा रचता है। लेकिन जो सचमुच खुद को जानता है, उसे किसी की नजरों की जरूरत नहीं होती। वो पहले से ही पूरा होता है। तो जब किसी की जिंदगी एक प्रदर्शन जैसी लगती है, तो याद रखना, ये ताकत का झंडा नहीं होता। ये जरूरत की एक धीमी आवाज होती है। सब कुछ जुड़ता जा रहा है। अब शायद तुम इसे महसूस करने लगे हो। वो बदलाव, जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो और अचानक पैटर्न्स शब्दों से ज्यादा बोलने लगते हैं। आप किसी को बार बार बीच में टोकते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि उसे भुलाए जाने का डर सता रहा है। आप किसी को लगातार घमंड करता हुआ देखते हैं और उनकी छिपी हुई चोट महसूस करते हैं। आप उनके दिमाग नहीं पढ़ रहे, आप उनका नकाब पढ़ रहे हैं। और नीत्शे ने आपको टॉर्च दी है। ये सिर्फ कोई हुनर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप लोगों को असल में देखना सीख जाते हैं, तो फिर आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। और आप समझने लगेंगे कि ज्यादातर लोग चमकदार मुस्कानों के पीछे चुपचाप दर्द सह रहे होते हैं। उन्हें पढ़ना सिर्फ इतना नहीं है। फायदा उठाने की बात नहीं है, बल्कि प्यार दिखाने की बात है। जब तुम आलोचक के पीछे छुपे मासूम बच्चे को देख पाते हो, दबंग के पीछे छुपे डर को समझ पाते हो, घमंड के पीछे छुपा दोषबोध समझ पाते हो, तो कमजोर नहीं बनते, बल्कि अडिग हो जाते हो। और सुनना चाहते हो? अगर इस वीडियो का ये हिस्सा तुम्हारी आंखें खोल गया, तो आखिरी हिस्सा तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। क्योंकि तीसरे भाग में हम अंतिम परत हटाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे लोगों के बचपन के सबसे गहरे जख्म उनकी बड़े होने वाली शख्सियत में झलकते हैं। कैसे उनकी ईर्ष्या, उनकी चुप्पी, उनका याद किए जाने की जरूरत, ये उनकी आत्मा की कहानी बताते हैं। आप जानेंगे वो आखिरी 6 सच्चाइयां जो आपको लोगों को पूरी स्पष्टता के साथ समझने में मदद करेंगी। लेकिन इससे भी जरूरी, आप खुद को समझेंगे। अब तक आपके अंदर कुछ बदल चुका है। आप बस लोगों को नहीं देखते, आप उन्हें पढ़ते हैं। न उन्हें खलनायक के तौर पर, न ही पीड़ित के रूप में, बल्कि ऐसे इंसानों के रूप में जो उन मास्क के पीछे अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं, जिन्हें उन्होंने खुद चुना तक नहीं। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि हर व्यवहार के पीछे एक मान्यता होती है, और हर मान्यता के पीछे एक चोट छुपी होती है। ये आखिरी हिस्सा आत्मा को पहचानने के बारे में है। उस गहरी कहानी को समझने के बारे में जो हर इंसान की सतह के नीचे छुपी होती है। तुम मिलने वाले हो। नीत्शे सिर्फ लोगों के व्यवहार को उजागर नहीं करता था, वो ये भी दिखाता था कि ये आदतें कहां से आती हैं। चलो, जो शुरू किया है उसे पूरा करते हैं। कोई भी तर्क से बात नहीं करता, वे दर्द से बोलते हैं। हो सकता है तुम्हें लगे कि लोग समझदार होते हैं, तर्क करते हैं, फैसले सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन नीत्शे का मानना कुछ और था। वह कहता था कि हर तर्क के पीछे एक भावनात्मक चोट छुपी होती है। कोई कह सकता है, मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो, वे कोई तथ्य नहीं बता रहे हैं, वे अपनी रक्षा कर रहे हैं। दर्द, लोग अपनी राय उस दर्द के आधार पर बनाते हैं जो उन्होंने महसूस किया होता है, फिर अपनी राय को तर्क से सही ठहराते हैं। तो जब आप किसी की सोच को समझना चाहते हो, तो बस ये मत पूछो कि वो क्या मानते हैं। पूछो कि उन्हें क्या तोड़ा था। पूछो कि उन्हें क्या डराया था। पूछो कि वो ऐसी कौन सी बात है जिसे वो फिर कभी महसूस नहीं करना चाहते। इससे सब कुछ बदल जाता है। आपका ध्यान इस बात से हटकर कि वो ये क्यों कह रहे हैं, इस बात पर आ जाता है कि उन्हें किस चीज को दोहराने से डर लग रहा है। और अचानक उनकी राय खतरे नहीं लगती। उनकी बचाव रणनीतियां, उनकी बहसें हमलों की जगह ढाल बन जाती हैं। और जब आप इसे समझ जाते हो, तो आप रुक जाते हो। प्रतिक्रिया देना शुरू होता है। तभी समझ आना शुरू होता है।
किसी की कमजोरी पर प्रतिक्रिया उनके असली ताकत को दिखाती है। किसी के असली व्यक्तित्व को जानना है तो देखो वो ताकतवर लोगों के साथ कैसे पेश आता है, नहीं देखो वो ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश आता है जो लड़ नहीं सकते। जे का मानना था कि असली ताकत अपने जोर जबरदस्ती से साबित नहीं होती, बल्कि काबू रखने से दिखती है। जो अपनी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं वे अपनी ही कमजोरी से डरते हैं। जो गलतियों पर सजा देते हैं उन्हें शायद कभी गलतियां करने नहीं दी गईं। जो हमेशा जीतते हैं लेकिन दूसरों को घायल कर जाते हैं उनका सच अभी बाकी है। अपने आप से लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन जो इंसान कमजोरी को जज किए बिना देख पाता है, जो उदासी के साथ बैठ सकता है बिना भागे, जो वो सब माफ कर सकता है जिसे वह सजा दे सकता था, वही इंसान अब अतीत के गुलाम नहीं रहता। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने अपनी अंदर की लड़ाई जीत ली है। तो अगर आप किसी को समझना चाहते हो, उसे वो पल दो जहां दया दिखाना उसका विकल्प हो। उस पल में जो वो करेगा वही उसे बताएगा कि वह असल में कौन है, सिर्फ दिखावा नहीं। 15 जब कोई भुलाए जाने से डरता है तो वो ध्यान पाने की होड़। कभी किसी से मिले क्या जो हमेशा दिखना चाहता हो? जिस भी कमरे में वे कदम रखते हैं, जो भी कहानी बताते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, बस यही चीखती है, मुझे देखो। पहली नजर में ये आत्मविश्वास जैसा लग सकता है, लेकिन नीत्शे ने इसे समझा। उनका मानना था कि ध्यान पाने की भूख अक्सर कहीं गहरी डर से आती है। छुप जाने का डर, मिट जाने का डर, बिना कोई निशान छोड़े जीने और मरने का डर। इसलिए लोग शोर मचाते हैं क्योंकि उन्हें शोर अच्छा लगता है, नहीं तो वे खामोशी सह नहीं पाते। वह बच्चा जिसे नजरअंदाज किया गया, बड़ा होकर वही बनता है। अक्सर लोग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और सीधे प्यार मांगने की बजाय वो इसे परफॉर्मेंस, ड्रामा या उथल-पुथल के जरिए मांगते हैं। तो जब कोई बहुत ज्यादा लगे तो तुरंत जज मत करना। पूछो कि उन्हें क्या डर है अगर वे पर्याप्त नहीं होंगे। क्योंकि कभी-कभी ध्यान पाने की कोशिश दिखावा नहीं, बल्कि मदद के लिए पुकार होती है। जिस इंसान पर वे हमला करते हैं, अक्सर वही इंसान है जिनसे वे ईर्ष्या करते हैं। निश्च की एक सबसे बड़ी और स्वीकार करने में सबसे मुश्किल सच्चाई यही है। लोग हमेशा इसलिए हमला नहीं करते कि वे नफरत करते हैं, बल्कि अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि वे कभी नहीं बन सकते। आलोचना करना प्रशंसा करने से आसान होता है। इसलिए जो कोई सफल व्यक्ति को नीचे गिराता है, जो आत्मविश्वासी का मजाक उड़ाता है, जो किसी आजाद व्यक्ति की चुगली करता है, वह केवल बुरा नहीं होता, वह दर्द में होता है। क्योंकि जब आप किसी में अपनी वह खासियत देखते हैं जिसे आपने छोड़ दिया है, तो आपको अपनी खोई हुई चीज की याद आ जाती है। इसलिए दूसरों की सेलिब्रेशन करने की बजाय हम उन्हें गलत साबित करते हैं। लेकिन ईर्ष्या बस अनकही इच्छा है। ये आत्मा का कहना है, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं इसके काबिल हूं। अगर आप ये बात दूसरों में समझ सकें, तो आप इससे प्रभावित नहीं होंगे। छोटी छोटी नफरत। अगर तुम अपने अंदर इसे देख पाते हो, तो तुम आजाद हो जाते हो। लोग अपनी बचपन की झलक दिखाते हैं, अपने विश्वास नहीं। तुमने सुना होगा, लोग नहीं बदलते, लेकिन नीत्शे कहते, लोग दोहराते हैं। वो वही रोल दोहराते हैं जिन्हें उन्हें निभाने पर मजबूर किया गया था, वही डर जिन्हें लेकर वे जीना सीख गए, वो रिश्ते जो वे कभी छोड़ नहीं पाए। जो व्यक्ति कभी सुना नहीं गया, वह कभी सुनने वाला नहीं बनता। जो व्यक्ति अपनी भावनाएं जाहिर करने पर सजा पाता है, वह ठंडा, तर्कसंगत और अलगाव महसूस करता है। जो व्यक्ति प्यार कमाने पर मजबूर था, वह बन जाता है। कोई ऐसा होता है जो मोहब्बत पाने के लिए खुद को झूठा साबित करता है, भले ही वो नुकसानदायक हो। वे सोचते हैं कि वे अपने विश्वासों पर काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ पुरानी घटनाओं को दोहरा रहे होते हैं। इसलिए अगर आप किसी को समझना चाहते हो, तो बस यह मत देखो कि वे कौन है। पूछो कि उन्हें कौन बनना पड़ा था, क्योंकि हर व्यवहार एक जिंदगी की कहानी होती है। और हर बड़े व्यक्ति के अंदर एक बच्चा होता है जो अभी भी सुरक्षित महसूस करने का इंतजार कर रहा होता है। उनके सिस्टम्स एक प्रकार की कबूलनामा होते हैं, अगर आप सुनना जानते हो। यही आखिरी सच है और ये सब कुछ बदल देता है।
लोग हमेशा अपने दर्द को शब्दों में नहीं बयां कर पाते, लेकिन वे आपको उसे फिर से दिखाएंगे। और फिर पैटर्न्स के जरिए। एक ऐसा शख्स जो जब चीजें करीब आने लगती हैं तो गायब हो जाता है। एक ऐसा शख्स जो चैन की जगह खुद को व्यस्त रखता है। एक ऐसा शख्स जो सबके साथ फ्लर्ट करता है लेकिन किसी से जुड़ता नहीं। ये इजहार हैं। ये कह रहे हैं, ये मेरी खुद की सुरक्षा का तरीका है। ये कह रहे हैं, यही मुझे चोट लगी थी। ये कह रहे हैं, मैं यही डरता हूं कि ये सब दोबारा हो। नीत्शे मानता था कि अगर तुम गहराई से सुनना सीख जाओ, सिर्फ बातों को नहीं बल्कि पैटर्न्स को सुनो, तो तुम सच को उसके बोलने से पहले ही सुन सकते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो कुछ होता है। कमाल की चीज होती है। आप चीजों को व्यक्तिगत नहीं लेते। आप जज करना बंद कर देते हैं। आप समझना शुरू करते हैं। आप हथियार नहीं, आईना बन जाते हैं। आप वो बन जाते हैं जो देखता है और फिर भी कृपा चुने। और यही किसी भी चालाकी या तरकीब से ज्यादा आपको मजबूत बनाता है। आप सिर्फ दूसरों को पढ़ नहीं रहे होते, आप खुद को याद कर रहे होते हैं। अब एक पल लें और सोचें, जो भी सच हमने देखा वो सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं था। वह आपके बारे में था, आपके खुद के तरीके, आपके डर, आपके बचपन की कहानियां। क्योंकि जितना साफ आप दूसरों को देखें, उतना साफ तुम्हें खुद को देखने का मौका मिलेगा, उतना ही ये सफर खत्म नहीं होगा। ये एक नए नजरिए की शुरुआत है। नीत्शे सिर्फ हमें देखने को नहीं कहा था, बल्कि हमें जगाने को कहा था। ये समझने को कहा था कि जो कुछ भी हम दूसरों में नापसंद करते हैं वो हमारे अंदर होता है, और जो कुछ भी हम दूसरों में पसंद करते हैं उसे हम खुद में अपनाना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें इस वीडियो में खुद को देखा है, अगर तुमने खुद में या लोगों में कुछ पैटर्न पहचाने हैं, तो इसे अपने तक मत रखो। नीचे कमेंट करो कि इन सच्चाइयों में से कौन सी तुम्हें सबसे ज्यादा लगी। सब्सक्राइब करो।